महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत सी ऐसी बहनें हमारे पास में कंसल्टेशन के लिए आती हैं जिनको ये समस्या होती है कि किसी ज्योतिषी ने उन्हें जन्म कुंडली देख करके ये कहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में आपके पति को संकट है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपकी कुंडली में विधवा योग का निर्माण हो रहा है। असमय ही आपके जो जीवन साथी हैं वो काल के ग्रास बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग नहीं होता है, निश्चित तौर पर ऐसा योग होता है। खास तौर पर जब यदि कुंडली मिलान ठीक से न किया जाए तो जीवन साथी की आयु पर संकट कई बार उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, परंतु फिर भी ऐसे सभी दर्शकों के लिए जो कि कमेंट के माध्यम से उन्होंने लंबे समय से ये मांग रखी थी कि अखंड सौभाग्य का कोई प्रयोग आपको बतलाया जाए, तो आज इस एपिसोड में आप निश्चित जानिए कि वो किसी भी प्रकार का विधवा योग क्यों न हो, क्योंकि ज्योतिष में कई प्रकार के वैधव्य योगों की चर्चा की गई है। सभी योगों पर, सभी प्रकार के संकटों पर समान रूप से ये प्रयोग निश्चित तौर पर कुठाराघात करेगा और उस योग की समाप्ति अवश्य ही करेगा और जीवन साथी को निश्चित तौर पर दीर्घायु प्रदान करेगा। न केवल इतना, बल्कि आप दोनों का जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ और शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक बनाने का कार्य करेगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कोई कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको जरूर देना है। साथियों, आप वैधव्य योग या मैरिटल लाइफ के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने एक लिंक दिया है, हमारी प्लेलिस्ट है ये। इस पे आप दाम्पत्य जीवन और मैरिज को लेकर के कई बिंदु पर वीडियो मुसलसल आप प्राप्त करते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद में हमें पता लगता है, खास तौर पर मंगल दोष के कारण भी और वैधव्य के दूसरे योग जो कि शनि और राहु जनित है, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। खास तौर पर भारत में क्या होता है कि अखंड सौभाग्य, इसका पूरा का पूरा दारोमदार केवल स्त्री के ऊपर है। मेरे पास भी शायद ही आज तक कोई ऐसा पुरुष आया हो जिसने ये चिंता जताई हो कि मैं कोई उपाय करना चाहता हूं जिससे मेरी स्त्री, मेरी पत्नी की आयु बढ़ जाए। इसका उलट जरूर हमेशा होता है। और भारत की ही यदि मैं बात करूं तो असमय यदि कोई स्त्री वैधव्य का शिकार हो जाती है, क्योंकि तलाकशुदा का तो पुनः विवाह फिर भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वैधव्य को थोड़ा सा नकारात्मकता की दृष्टि से देखा जाता है। इस कारण से पुनर्विवाह भी उनका निश्चित तौर पर नहीं हो पाता, या हो भी पाता है तो वो एक संकटपूर्ण स्थिति का सामना ही हमेशा करते रहते हैं। सबसे सटीक उपाय तो यही है कि कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया है और किसी प्रकार का संकट आपको जीवन साथी की आयु पर नजर आ रहा है तो आप आज का ये उपाय कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि यदि पुरुष भी, यदि उनको लगता है कि उनकी जन्म पत्रिका में विधुर योग है तो ये निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। खैर साथियों, इसकी शुरुआत आपको करनी है किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि से। पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। यह आयु की पूर्णता, सृष्टि की पूर्णता, चंद्रमा की पूर्णता। तो आपको पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन प्रातः काल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है
और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान आदि करें, चित्त को आप शांत रखें, पूर्वाभिमुख होकर के आपको बैठना है और तुलसी की माला है तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आप किसी भी और माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार या एक माला, दोनों एक ही बात है। इस मंत्र का जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपको मंत्र का जाप करना है। ओम ओम ह्रीम ओम क्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। और इसके बाद में आपको प्रति मंत्र के पश्चात अपना नाम जरूर लेना है। और जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस दौरान आपके मन मस्तिष्क में अपने जीवन साथी की छवि होनी चाहिए और आप ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि इनकी आयु पर जो संकट है वो संकट दूर हो और मैं अखंड सौभाग्यवान या अखंड सौभाग्यवती बन सकूं। अब इसको करना कब तक है? पूर्णिमा से आपने प्रारंभ किया है, रोजाना करना है और अगली पूर्णिमा तक करना है। बीच में जो बहनों को नैसर्गिक समस्या आ जाती है, उन दिनों को छोड़ देना है, उसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु करना इसको पूर्णिमा से प्रारंभ है और पूर्णिमा तक इसको करना है। इसके चमत्कारिक और बहुत गहरे अनुभव सिद्ध प्रभाव आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का वैधव्य योग चाहे कितना ही शक्तिशाली वो क्यों ना हो, उसको ये समाप्त करने की शक्ति रखता है। साथियों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास इसके लिए बेहद जरूरी है। जीवन साथी को आयु और आपके संबंधों को एक पुनर्जीवन प्रदान करने वाला ये चमत्कारिक उपाय है। साथियों, हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी प्रयोग, कोई भी उपाय जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, वो 3 कसौटियों पर खरा होना चाहिए। सबसे पहला तो वो करने में बेहद आसान हो, आप घर बैठे बिना किसी की सहायता के कर सकें। फिर उसका जो रिजल्ट है वो शीघ्र आपको प्राप्त हो और तीसरा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। और ये प्रयोग भी ऐसा ही है, इसलिए हमने इसको महाप्रयोग नाम दिया। तो आप इसका निश्चित रूप से लाभ अवश्य अवश्य उठाइएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कैलाश कदम जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सातारा महाराष्ट्र से। कैलाश जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में डॉक्टर बनने के योग हैं या नहीं है। निश्चित रूप से योग है। आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश है बुध और वो जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। आपको निश्चित तौर पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। ये परंतु जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर ही हो, वो किसी और श्रेणी का भी डॉक्टर हो सकता है, परंतु वो चिकित्सा का ही डॉक्टर होगा और वो आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। अपनी तरफ से आप कोई कमी न रखें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वैधव्य नाश के जिस महाप्रयोग की चर्चा की, वो किस तिथि से प्रारंभ किया जाना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।